हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर की इंटीरियर डिजाइनिंग कराना चाहते हैं, आप अपने घर को एक लग्जरी लुक देना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं आप कहां से स्टार्ट करें, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको बजट की प्लानिंग करनी पड़ती है। बजट की प्लानिंग कैसे करें? मान लीजिए आपका बजट 8 लाख रुपए का है। ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। ये कुछ भी हो सकता है, ये 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। ये आपकी मर्जी है, आपका बजट कितना है। अगर आपका मैक्सिमम बजट 8 लाख रुपए का है तो आप 5 से लेके 6 लाख रुपए तक का ही आप बजट बनाएं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, अगर आप इतना की प्लानिंग करेंगे ये धीरे 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 बढ़ के आपको 8 लाख के आसपास पहुंच ही जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से ही 8 लाख का प्लान कर रहे हैं तो ये बाद में 8 से 10, 11, 12 लाख भी हो सकता है। इसलिए आप इनिशियली 5 से 6 लाख रुपए का ही बजट की प्लानिंग करें। बजट की प्लानिंग करते समय 2 तरह का रिक्वायरमेंट बनाएं। एक जो जरूरी है, जो मस्ट है, जो दूसरा ऑप्शनल है। जरूरी वो है जिसको आपको करना ही करना है, वो बजट कहीं भी जाए। ऑप्शनल वो है जो बजट अगर आपको अलाउ करता है तो उसके लिए जा सकते हैं। जैसे फॉल सीलिंग की बात करते हैं। फॉल सीलिंग कुछ लोग तभी करते हैं जब उनके पास बजट हो, क्योंकि वो उनके लिए हो सकता है वो ऑप्शनल हो। वो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। आपके लिए अगर फॉल सीलिंग प्राइमरी है तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अगर आप बजट की एक प्रॉपर प्लानिंग कर चुके हैं तो आपका जो सेकंड फेज है वो डिजाइन फेज है। अब आपको डिजाइन की जरूरत क्यों है, जैसे मैं बताता हूं। अगर आप क्या होता है, कभी आप बिना डिजाइन के आप घर का काम स्टार्ट कर देते हैं। बाद में क्या होता है, आप सोचते हैं नहीं ये यहां पे लॉफ्ट नहीं होना चाहिए था। कभी सोचते हैं यहां पे वार्डरोब ही नहीं होना चाहिए था। कभी आप सोचते हैं कि ये गंदा हो गया, थोड़ा हाइट ज्यादा हो गया। कभी सोचते हैं ये स्लाइडिंग डोर है, इसको नॉर्मल डोर डालना चाहिए था। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए डिजाइन का फेज होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और डिजाइन आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जो पहला ऑप्शन है 3D है। अगर आप 3D डिजाइन करेंगे तो आपके घर को विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपका घर कैसा दिखेगा। 3D डिजाइन को करने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल हायर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो आप 3D डिजाइन आप 5 से 7 दिन में सीख सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में। स्केचअप भी एक सॉफ्टवेयर है, वो फ्री सॉफ्टवेयर है। उसको आप यूज करके आप अपने घर की ये डिजाइन कर सकते हैं। आपको वार्डरोब कैसा दिखना चाहिए, आपको टीवी यूनिट कैसा दिखना चाहिए, आपका किचन कैसा दिखना चाहिए, वो सब 3D डिजाइन में आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और देखना है कि कैसा आपको 3D डिजाइन दिखता है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको मैंने स्केचअप में बनाया है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 3D का ऑप्शन नहीं है, आप रिमोट एरिया में रहते हैं, आपको लैपटॉप चलाने का उतना आइडिया नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप 2D डिजाइन पे भी जा सकते हैं। 2D डिजाइन कहने का मतलब आप एक पेपर लीजिए, पेपर पे आप जो स्केल होता है, जो 1 इंच जो होता है ना, उसको आप 1 फीट को 1 इंच में मान के आप उसको ड्रॉ कीजिए। उससे क्या होगा, आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन होगा कि आपका वार्डरोब कैसा दिखेगा। वो 3D जैसा तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप ये समझ पाएंगे कि आपका जो वार्डरोब है, जो टीवी यूनिट है वगैरह, वो कैसा दिखेगा। डिजाइन आपने फाइनलाइज कर लिया, प्लानिंग आपने सब कुछ कर लिया। अब लकड़ी का सिलेक्शन करना है। लकड़ी का सिलेक्शन कब, कौन सी लकड़ी कहां पे यूज करनी है। मान लीजिए आप वार्डरोब बना रहे हैं, उसके जो बॉक्स बनाना उसमें कौन सी लकड़ी यूज होगी, जो डोर होगा उसमें कौन सी लकड़ी यूज होगी। अगर आपके वार्डरोब के पास पानी का जमाव ज्यादा है, वहां पे कौन सी लकड़ी यूज करनी चाहिए। या आप वार्डरोब या कहीं भी बॉक्स बना रहे हैं, उसके अगल बगल अगर फायर के चांस है, आग लगने के चांस है, वहां पे कौन सी लकड़ी यूज करना चाहिए। ये सब आपको यहां पे डिसाइड करना है। मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, कौन सी लकड़ी कहां पे कब यूज करनी चाहिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। वो जानकारी अगर चाहिए तो आप आई बटन पे क्लिक करके इसकी जानकारी पा सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको आप जरूर चेक कीजिएगा। वुड सिलेक्शन के बाद
आपको लेमिनेट सेलेक्ट करने की जरूरत होगी। तो लेमिनेट आपको डिसाइड करना है कौन सा लेमिनेट आपके घर को सूट करेगा। आपको डेकोलम यूज करना है या पीवीसी लेमिनेट्स यूज करना है या एक्रिलिक लेमिनेट्स यूज करना है या विनियर यूज करना है या डीको पेंट यूज करना है, ये आपको डिसाइड अब करना है वुड सिलेक्शन के बाद। जब आप लेमिनेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग को आप अगर आपका मेन रिक्वायरमेंट में है और उसके बजट में आता है तो आप उसके लिए जा सकते हैं। अगर आप इसको ऑप्शनल में रखे हैं तो भी अगर आपका बजट अलाउ करता है तो फॉल सीलिंग के लिए जा सकते हैं। फॉल सीलिंग आपके घर का जो लुक है वो चेंज कर देता है। आप कितना भी अच्छा लेमिनेट्स यूज कर लीजिए, कितना भी अच्छा डिजाइन डाल दीजिए, अगर आप फॉल सीलिंग नहीं कराएंगे तो आपका घर थोड़ा सा फीका लगता है। अगर आप फॉल सीलिंग कराते हैं तो ये आपके घर की ओवरऑल लुक को इनहैंस करता है, लेकिन बजट अलाउ करे तभी आपको फॉल सीलिंग के लिए जाना चाहिए। फॉल सीलिंग में बहुत सारी चीज इन्वॉल्व होती है, उसमें लाइटिंग होता है, उसको इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, उसमें पीओपी या जिप्सम सीलिंग होती है, ये बहुत सारे चीज उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसके लिए भी मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने काफी डिटेल्स में समझाया है इसको। अगर आप फॉल सीलिंग कराना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो आपने बजट की प्लानिंग कर ली, डिजाइन फाइनल कर लिया, आपने लकड़ी सेलेक्ट कर लिया, लेमिनेट सेलेक्ट कर लिया और आपने फॉल सीलिंग भी फाइनलाइज कर लिया। अब आप काम स्टार्ट करेंगे। अगर फॉल सीलिंग कराना है तो सबसे पहले फॉल सीलिंग करा लीजिए, उसके बाद वुडवर्क में काम लगाइए। लेकिन काम लगाने से पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जब आप काम कराना स्टार्ट करते हैं तो अपने जो फ्लोर है टाइल्स को प्रोटेक्ट कर दीजिए। ये फ्लोर को प्रोटेक्ट कर देंगे तो कोई भी चीज गिरेगा आप टाइल्स पे तो टाइल्स टूटेगा नहीं। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि आप जो टाइल्स घर में लगा रखे हैं और हो सकता है वो मार्केट में अवेलेबल ना हो या हो सकता है वो मैचिंग जल्दी ना मिले, अगर टूट जाता है तो रिस्क से बचने के लिए आप फ्लोर प्रोटेक्टर को जरूर यूज करें। इसका जो कॉस्ट आता है अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 हज़ार के बीच में आता है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर आप बना रहे हैं तो उसको पूरे फ्लोर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको आप इग्नोर मत करें, इसको आप जरूर यूज करें। जब आप फ्लोर प्रोटेक्टर यूज करते हैं तो आप फॉल सीलिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो आप वुडवर्क स्टार्ट कर सकते हैं। अब वुडवर्क में भी बहुत सारे काम आपको करने होंगे। वार्डरोब बनाना होगा, टीवी यूनिट बनाना होगा, किचन बॉक्स बनाने होंगे। तो आपको किचन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि किचन में आपका ग्रेनाइट कैसा होना चाहिए, किचन का जो बैकस्प्लेश है वो कैसा होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी टाइल्स है और ग्रेनाइट दिया हुआ है तो उसको अच्छे से कैसे बनाएं। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, अगर आपको बेस से बनाना है तो कैसे बनाएं, इन सब चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से प्लान करना होगा। ग्रेनाइट के लिए वो एक नैनो वाइट स्टोन आता है जिसको आप किचन स्लैब के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है, वो काफ़ी लग्जरी लुक देता है और वो इजी टू क्लीन होता है। लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से उसको इंस्टॉलेशन करने की जरूरत होगी। अगर अच्छे वर्कर नहीं मिल रहे हैं तो आप वो काम मत कराइए, क्योंकि बहुत हार्ड होता है और वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आप देखिए, अगर वो पसंद आए तो उसके लिए भी आप ग्रेनाइट के लिए ऑप्शन के लिए वो जा सकते हैं। उसके अलावा किचन का जो बैकस्प्लेश होता है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जहां पे ग्लास के बारे में मैंने बताया, वो टॉप एंड ग्लास होता है। अगर आप उसके लिए भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उस वीडियो में मैंने उसको डिटेल में बताया है। और उससे क्या होता है, आपका जो किचन का पूरा लुक लग्जरी लगने लगता है। तो ये सब चीजें तो किचन में आपको खास करके ध्यान रखनी होगी। जो सिंक का सिलेक्शन करते हैं वो भी काफी अच्छा अगर सेलेक्ट करते हैं तो काफी अच्छा किचन दिखता है। तो हर छोटी छोटी चीजों को आपको किचन में ध्यान देना होगा। तो नेक्स्ट होता है आपको इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क। जब आपका वुडवर्क वगैरह करा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क को भी साथ करा सकते हैं। जैसे आपको फैन लगाना हुआ, आपको लाइट्स लगाने हुए, आपको गीजर लगाने हुए, और भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी चीज आपको, और भी जैसे होल्डर लगाना हुआ, जो चीज भी आपको इलेक्ट्रिकल से चीजें करनी है आप वुडवर्क के साथ साथ कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल वर्क आपको फॉल सीलिंग में भी करने हैं। इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें आप इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा,
अगर आपको उतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसको भी ऐड करूंगा जो चीज़ छूट गया हो। एक जनरल केस में क्या होता है, यहां तक आते आते बजट खराब होने लगता है। लोग क्या करते हैं, पेंटिंग को किसी भी तरह निपटाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पे रिकमेंड करूंगा, आप अगर आपने पैसे इधर ज़्यादा लगाया है, आप इसमें भी थोड़ा सा स्पेंड कीजिए। अगर पेंटिंग आप अच्छा कराते हैं तो आपका जो लुक होगा घर का, फॉल सीलिंग के साथ, किचन के साथ, ये आपके घर को पूरी तरह से लग्जरी लुक देगा। इसलिए पेंटिंग में कॉम्प्रोमाइज ना करें। एक लाइन और बताना चाहता हूं, अगर आपके पास बजट टाइट हो, लोग बोलते हैं एशियन पेंट के लिए आप चले जाओ, लेकिन लोगों को यह नहीं पता एशियन में भी खराब पेंट है और अच्छा भी पेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जो एशियन का खराब पेंट है वो भी बहुत अच्छा पेंट है, जो और दूसरे कंपनी के पेंट है उसी तरह एशियन का पेंट है। लेकिन एशियन पेंट के कुछ पेंट हैं जो हाई क्वालिटी के हैं और वन ऑफ द बेस्ट हैं। अगर वो हाई क्वालिटी वाले पेंट के लिए जाते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका बजट बहुत डिफरेंट आएगा। एक रफ एस्टिमेट अगर आपको बता दूं, अगर आपका नॉर्मल पेंट में 15 से 20 आ रहा है तो आपको जो टॉप मॉडल के जो पेंट है उसमें 25 से 30 आएगा, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये क्यों इतना आएगा, क्योंकि आपको पुट्टी करनी है 2 कोट ऊपर में। अगर दीवार पे पुट्टी नहीं है तो आपको 2 कोट पुट्टी करनी है, फिर उसके बाद आपको प्राइमर करना होता है, उसके बाद 2 कोट पेंट करना होता है। तो इसलिए आपका बजट इतना आ जाता है लोकल पेंट का भी। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पेंट लेते हैं तो आपको इतना में आ जाएगा। इसलिए पेंट में कोई कंजूसी करने की आपको जरूरत नहीं है। ये पूरा डिटेल्स नहीं है, एक जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। इसमें आपको ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये सारे नए वीडियो बनाने वाला हूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।